नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अगस्त गुरुवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बैंक के लॉकर में गहने या किसी अन्य कीमती चीजों को रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर किराए पर लेने से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। रिजर्व बैंक ने संशोधित निर्देशों में बैंकों के लिए मुआवजा नीति और देनदारी का भी विस्तार से उल्लेख किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक होगा। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना थाना क्षेत्र के मेठड़ा गांव में युवक युवती द्वारा टांके में कूदकर आत्महत्या करने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि युवक युवती के परिजनों ने थाने में इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते यह कदम उठाया है। पुलिस ने बताया कि युवक मेठड़ा और युवती चैनपुरा गांव की निवासी है। युवती का 4 माह पहले ही विवाह हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी के करदनी थाना इलाके में एसिड अटैक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जीजा ने अपनी 15 साल की साली पर एसिड फेंक दिया। पीड़िता की एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज जारी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बड़ी बहन का पति उनके घर पर आया, जिसने पीड़िता को साथ चलने के लिए कहा। जब पीड़िता ने अपने जीजा के साथ जाने से मना कर दिया तो गुस्से में तिलमिलाकर जीजा ने अपनी जेब से एसिड से भरी हुई बोतल बाहर निकाली और उसे पीड़िता के चेहरे पर उड़ेल दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसकी बड़ी बहन को पसंद नहीं करता था और वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पीड़िता ने लगातार मना करने पर आरोपी ने एसिड अटैक की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीबीएसई द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एलओसी भरवाने की तिथि जारी करेगा। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तिथि भी जारी करेगा। इसको लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों को एलओसी तैयार करने का निर्देश दिया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि सभी स्कूलों को एलओसी की एडवांस तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। अगर किसी छात्र की जानकारी में किसी तरह की त्रुटि हो तो तुरंत उसका सुधार कर ले, क्योंकि एलओसी भरने के बाद त्रुटि सुधार का मौका नहीं मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि डिस्कॉम की ओर से बिल राशि बकाया होने के आधार पर विद्युत कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है। आयोग ने जोधपुर के पुंजला क्षेत्र में नोटिस दिए बगैर बिजली का कनेक्शन काटने के मामले में जोधपुर डिस्कॉम के उपभोक्ता को 25,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। पुंजला क्षेत्र की चैनपुरा बावड़ी निवासी सरस्वती देवी ने आयोग में जोधपुर डिस्कॉम के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि सहायक अभियंता लालसागर मंडोर कार्यालय द्वारा उसके घरेलू कनेक्शन के बिलों में मनमानी रीडिंग दर्ज कर उसे अत्यधिक राशि के बिल भिजवाए जाते रहे हैं। शिकायत की जाने पर हर बार बिल में संशोधन कर राशि को कम किया जाता रहा। सरस्वती ने कहा कि मार्च 2014 में एक साथ 24,000 रुपये का बिल भिजवा दिया गया। इसके बाद नोटिस दिए बगैर ही 30 मार्च 2014 को उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया, जबकि उस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। भरतपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने चूहे मारने की दवा खाकर जान देने की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिवनगर में रहने वाली सृष्टि शर्मा ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसकी शादी 28 अप्रैल 2018 को कर्ण के साथ हुई थी। 1.5 साल तक तो ससुराली जनों ने ठीक ढंग से रखा, लेकिन जब उसके 31 मार्च 2019 को बेटी पैदा हुई तो पति कर्ण सहित सास ससुर आदि नाराज रहने लगे। मेरा पति दिल्ली में रहकर एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मारपीट कर तलाक के कागजातों पर दस्तखत भी करवा रखे हैं और मुकदमा भी कर रखा है। 18 अगस्त को जब मैंने पति से फोन पर बात की तो उसने फोन काट दिया और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने अपनी सास के नंबर से फोन किया तो उसने बात करने से मना कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर मैं बाजार से चूहा मारने की दवा लेकर आई और पानी में घोलकर पी गई। जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के डेलासर गांव में एक महिला सहित 2 पुत्रियों ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। टांके में गिरने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को टांके से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जयपुर जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में विवाहिता के निजी फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने रिपोर्ट दी है कि 3 अलग-अलग नंबरों से उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। आरोपी ने फोन कर उसे ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए की मांग की है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। ऐसे में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। आलाकमान प्रदेश में गुटबाजी दूर करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और विधायकों को जगह मिलेगी। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं से रायशुमारी की जाएगी। वहीं पहली बार विधायक बने 8 या 10 नेताओं को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। साथ ही AICC में 25 नए सचिव बनाए जाएंगे। राजस्थान से भी कई लोगों को AICC बनाया जा सकता है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पूर्ति के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के 65 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या 295 से बढ़कर 352 हो गई है। 57 नई पंचायत समितियों के लिए पर्यवेक्षक के एक पद सहित 57 पद सृजित होंगे। महिला अधिकारिता विभाग में ही प्रचेता के डाइंग कैडर में 8 प्रचेताओं की सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त किए गए पदों को भी पर्यवेक्षक के रूप में परिवर्तित कर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के कुल 65 सृजित किए जाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।